भाई पृथ्वीराज वंश लेखक से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, वो भी अपना काव्य पाठ करें। लोग 4 पंक्तियों से आमंत्रित करते हैं, मैं केवल 4 पंक्तियों के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं पृथ्वीराज वंश लेखक को। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन मिलकर के बजाए। शब्द, बुद्धि, रस, छंद और ज्ञान के अधिष्ठात्री मां वाणी के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल हम देख रहे थे देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक बिल बताया और दर्शाया जा रहा था और उसके समर्थन में देश में कुछ दिशा भिन्न श्वान कहीं उपस्थित हो रहे थे, कहीं तोड़फोड़ कर रहे थे, कहीं क्या कर रहे थे, कहीं क्या कर रहे थे और सीधा सीधा हम सनातनियों को चुनौती दे रहे थे। मैं 4 पंक्तियों से प्रारंभ होता हूं और उसके बाद एक 4 पंक्तियों के बाद बंद भी हो जाऊंगा। स्वागत है, स्वागत है। बाबा महाकाल के दरबार में खड़ा हूं। कभी भाई भाई भैया हमने भी आपको सुना है, प्लीज। स्वागत भाई, एक बार तालियां बजाओ सब लोग, बिना भूमिका पढ़ो भाई। कभी कभी गिराया मंदिर राम का तो कभी तोड़ दिया सोमनाथ को। वाह। हमें कौन चुनौती दे रहा था कि कभी गिराया मंदिर राम का तो कभी तोड़ दिया सोमनाथ को। बाबर की इन्हीं नाजायज औलादों ने मोहरा बनाया था अमरनाथ को। तो आज हर चौराहों पर सीना ताने टोपी पहने खड़े हो जाते हैं। शायद ये भूल गए कि मार मार कर मुसलमान बनाया था इनके बाप को। वाह 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 वाह। शायद इतनी कमजोर पंक्तियां तो नहीं थी ये सनातनियों के लिए जो आप हाथ बांध कर बैठे हो। ये आपके स्वाभिमान की नहीं थी क्या? ये आपके सम्मान की नहीं थी क्या? ये आपके चरित्र की नहीं थी क्या? बाबा महाकाल के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करके अपना स्थान लूंगा। स्वागत स्वागत। भूत प्रेत दानवों के प्रिय आप देवता। वाह। सबका ध्यान चाहूंगा और मंच का विशेष ध्यान चाहूंगा। मेरे सभी भाई, बड़े भाई मंच पर उपस्थित है। दादा, भूत प्रेत दानवों के प्रिय आप देवता, हाथ जोड़ रूप घोर पृथ्वी आज देखते हैं आज हम ये गंग भरी जटाओं को, देखते हैं नित्य नट राज की कलाओं को। बज रहे मृदंग गल पड़ा विश्व चंग है, बज रहे हैं दिव्य ताल में ये डमरू डम डम है। नीलकंठ भस्मधारी आप ही कंकाल है और अकाल मौत से बचाने वाले महाकाल है। बहुत अच्छे। और अकाल मौत से बचाने वाले महाकाल है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद राष्ट्र जी। स्वागत करें, सम्मान करें भाई का। बहुत अच्छा ओजस्वी धारा का अद्भुत कवि है। अगले क्रम में अंशिका कौरव जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, ओज की बहुत अद्भुत कवि हैं। मनेन्द्रगढ़ से, छत्तीसगढ़ से आप हमारे मध्य में हैं। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन मिलकर के बजाए। बहुत प्रतीक्षा के बाद माइक सेट कर दे भाई। माइक पृथ्वी, माइक को सेट कर दो। ये क्या इसका टेंट का ही काम है, इसीलिए मैंने इससे कहा। मंच पर उस समय जगह ना होने के कारण कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कविता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, दादा के आशीर्वाद से आए दिन कवि सम्मेलन पढ़ते रहते हैं तो आदत सी हो गई है। मुझे मुनि भाई का ठेकेदार है। सुन नहीं पाया। गिर गई है। हेलो हेलो, आया क्या? हेलो, अच्छा। अगली बार भैया सब कवियों के साइज के माइक रखा करो, ज्यादा सेटिंग में टाइम ना लगे। माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बैठे यहाँ पास वरिष्ठ जन, मेरे गुरुजन, उनके
उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदिदेव महादेव माँ शक्ति की नगरी में हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ और मंच को इस सम्मान में समर्पित करती हूँ कविताएं। आप लोग सब वाणी देवी के पुत्र पुत्रियां हैं, तो आपके चरणों में समर्पित करती हूँ अपनी 4 लाइन की मुक्ता कि हमारी अभिव्यक्ति है हमारी कलम, हमारी अभिव्यक्ति है हमारी कलम, हमारी आत्मिक शक्ति है हमारी कलम। भावनाएं हृदय को तोड़ती जब जब, भावनाएं हृदय को तोड़ती जब जब, हमारी संज्ञा और विभक्ति है हमारी कलम, हमारी संज्ञा और विभक्ति है हमारी कलम। अगली पंक्ति समर्पित करती हूँ अपने साहित्य को। हमारे वेदों का आधार है हमारी कलम, हमारे वेदों का आधार है हमारी कलम, हमारे संस्कारों का सार है हमारी कलम। चेतनाओं की ध्वनियां बजती जब जब, चेतनाओं की ध्वनियां बजती जब जब, समस्त ब्रह्मांड का ओमकार है हमारी कलम, समस्त ब्रह्मांड का ओमकार है हमारी कलम। इस मंच में आज बहुत सी कविताएं कल से पढ़ी जा रही हैं। आज छत्तीसगढ़ की बेटी केवल संकल्प लेगी सनातन धर्म के पुनरुत्थान की, क्योंकि पूरे देश को कई भागों में बांटा गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी तो सनातन के छत्र छाया में हैं। धर्म परिवर्तन को छोड़कर सबको उसी सागर में आना पड़ेगा, सनातन के छत्र के नीचे आना पड़ेगा। और आज अंशिवा इस मंच से संकल्प लेती है। कहानी किस्से पूर्वजों के वाचन बहुत कर चुके मेरे भाइयों, बहुत सारे भाइयों ने हमारे इतिहास को वर्जित किया, लेकिन मैं अंशिवा, शिवपुत्री अंशिवा, आज यहाँ से संकल्प लेती हूँ सनातन के उत्थान का, पुनरुत्थान का, और प्रस्तुत करती हूँ अपनी कविता। सनातन थे, सनातन हैं, सनातन ही रहेंगे हम। सनातन थे, सनातन हैं, सनातन ही रहेंगे हम। सत्यम शिवम सुंदरम, यह अटल सत्य अनंत बार कहेंगे हम। बहुत अच्छे। सनातन के पुनरुत्थान हेतु, सनातन के पुनरुत्थान हेतु हर द्वैत हम खेलेंगे। अरे शकुनियों, फिलहाल यहाँ कोई शकुनी नहीं है, मैं उन शकुनियों को बोल रही हूँ, अरे शकुनियों तुम पासे फेंको, हर जीत हम ले लेंगे। अरे शकुनियों तुम पासे फेंको, हर जीत हम ले लेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की प्रीति केवल भारत देश की सीमाएं नहीं, हमारा सनातन धर्म संपूर्ण विश्व को संबोधित करता है। तो मैं कहती हूँ वसुधैव कुटुंबकम की प्रीति हम गले मिलकर निभाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम की प्रीति हम गले मिलकर निभाएंगे। सुनो है आसुरी शक्तियों, हम माँ भारती को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे, हम माँ भारती को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। अगली पंक्ति समर्पित करती हूँ अपने इतिहास को कि द्वैत अद्वैत के सिद्धांतों का, द्वैत अद्वैत के सिद्धांतों का वैज्ञानिक प्रमाण दिखाएंगे। अंशिवा अभय होकर पूरी दुनिया को याद कराएंगे, अंशिवा अभय होकर पूरी दुनिया को याद कराएंगे। और शिवलोक में, विश्वलोक में शंखनाद सा शिव का डमरू डम 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 बजाएंगे और सनातन साहित्य का परचम दुनिया में लहराएंगे और माँ भारती को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे, और माँ भारती को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। नर नारी में भेद नहीं, नर नारी में भेद नहीं, सबको यही समझाएंगे। नर नारी में भेद नहीं, सबको यही समझाएंगे। शिव, शिव शक्ति बिन शव है, शिव शक्ति बिन शव है, पुनः इस चेतना को जगाएंगे। बहुत अच्छे। शिव ब्रह्मांड का आधार है, शिव ब्रह्मांड है, शक्ति ब्रह्मांड है और शिव ब्रह्मांड का आधार। इस सनातन सत्य को दुनिया के हर छोर तक पहुंचाएंगे। अरे मूढ़, अरे अविवेकियों, अरे मूढ़, अरे अविवेकियों, हम सनातन साहित्य को दुनिया में हर छोर तक पहुंचाएंगे और माँ भारती को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। अगली पंक्ति समर्पित करती हूं मैं नारी के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नारी ही नारायणी है, नारी ही नारायणी है, इसमें विराजमान शक्तियों को पुनः मिलकर जगाएंगे।
नारी ही नारायणी है, इनमें विराजमान शक्तियों को पुनः मिलकर जगाएंगे। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, इन देवियों के अतिरिक्त दुर्गा, चंडी, काली के विराट स्वरूप से भी घूंघट उठाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत विराट स्वरूप से भी घूंघट उठाएंगे। मेरा अनुरोध है भाई, तो हे कलयुग के असुरो, हे कलयुग के असुरो, तुम सावधान हो जाओ। तो हे कलयुग के असुरो, तो अब तुम सावधान हो जाओ, अन्यथा एक एक राक्षसों को मस्तक से धड़ से अलग करते जाएंगे और माँ भारती को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे, और माँ भारती को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। समय ने करवट ली है, अब समय ने करवट ली है, अब शिव शक्ति का अवतरण हुआ है। जब समय ने करवट ली है, अब शिव शक्ति का अवतरण हुआ है, तब समस्त ब्रह्मांड में पुनः पांचवा वेद पढ़ाएंगे, और समस्त ब्रह्मांड में पुनः पांचवा वेद पढ़ाएंगे, और माँ भारती को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे, और माँ भारती को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। क्योंकि समय करवट ले रहा है, क्योंकि संकल्पित हैं अब द्वैत में जाकर, शिव और शक्ति अवतरित हो चुके हैं। संकल्पित है अब द्वैत में जाकर पुनः सृष्टि का सृजन कर जाएंगे, और माँ भारती को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे, और माँ भारती को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे, और माँ भारती को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। बहन जी से मेरा अनुरोध है, महादेव हर हर महादेव। अंशु छौकर बहन जी से मेरा अनुरोध, दुपट्टा उड़ा करके स्वागत करें, सम्मान करें। अगले क्रम में भाई शिवाजी शर्मा माता की जय। समय का सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सभी मेरे युवा भाई हैं, सभी मेरी बहनें हैं, हमारी मजबूरियों को आप थोड़ा समझें। हम किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि आप हमारे सभी सम्मानित अतिथि हैं। उन व्यवस्थाओं को आप थोड़ा समझें, और मेरा निवेदन है, जो कम समय में काव्य पाठ करेगा उसको अगले वर्ष विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। अगले क्रम में भाई शिवाजी शर्मा से मेरा अनुरोध। स्वर वर्ण अक्षर की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को सादर प्रणाम करता हूं, और एक छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत। कि बढ़ती ही जा रही हैं ज्ञान की धाराएं, और वीरों की भुजाओं के बलिदान का क्या हुआ। कि बढ़ती ही जा रही हैं ज्ञान की धाराएं, और वीरों की भुजाओं के बलिदान का क्या हुआ। छत्राणियों के जौहर और राणा के प्रताप, शिवाजी की धारदार तलवारों का क्या हुआ। वीर जो लड़ते रहे मात्र हित रण भूमि, उनकी पियसियों के प्यार का क्या हुआ। अल्लाहू अकबर चिल्लाते हैं मस्जिदों से, हल्दी घाटी में इनके सियार का क्या हुआ। वाह 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 वाह, बहुत हल्दी घाटी में इनके सियार का क्या हुआ। कि पंडितों की चोटियां भी तुमने ही कटवाई, तुमने ही देश में देश की बेटियां रुलाई हैं। कि पंडितों की चोटियां भी तुमने ही कटवाई, तुमने ही देश में देश की बेटियां रुलाई हैं। तुमने ही डाका डाला घर की तिजोरियों पे, तुमने ही खुशहाली घर से भगाई है। तुमने ही किया सदा हमें शर्मिंदा, तुमने ही देश में आतंकियां फैलाई हैं। तुमने ही मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी, तुमने ही वहां बाबरी बनवाई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन हमने क्या किया साहब, मैं एक छोटी सी कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। संघ के स्वयंसेवकों ने जब मस्जिद का ढांचा गिराया तो दो स्वयंसेवक थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब पुलिस उनको घसीट रही थी तो आगे वाले ने हाथ छोड़ दिया, पीछे वाला गाड़ी में बैठा और उसने देखा कि इसने मेरा हाथ कैसे छोड़ दिया, लेकिन जब उसकी तरफ देखा तो वो मृत अवस्था में पड़ा था। हमें एक मंत्र सिखाया जाता है, मैं संघ का कार्य करता हूं, कि स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। तब कहता हूं कि एक सदी में इस भारत भूमि पर युद्ध हुआ था, देखो इस मर्यादा की भूमि पर सब शुद्ध हुआ था। देखो कोई देखे छल को आंखें मीच रहा था, कोई इकलौता स्वर्ण से धरती को सींच रहा था, कोई गद्दारों को राज बताया करता था, कोई चोरों को पकवान खिलाया करता था, कोई शत्रुओं को सचेत कराता था
कोई राजमहलों में स्वाभिमान बेच आता था। बहुत अच्छे वैभव पालीवाल मंच पे आ जाएं। और कौन थे? मैं 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। कौन थे? कि दगाकर वतन से बोले दंगों की वफादारी नहीं होती। राणा भैया विशेषकर आपको समर्पित कर रहा हूं, भैया आपको समर्पित कर रहा हूं 4 पंक्तियां। कर दो जल्दी कर दो। कि दगाकर वतन से बोले दंगों की वफादारी नहीं होती, जब बात निज प्राणों की होगी कोई बड़ी खुददारी नहीं होती, और कोई जिन्ना विभाजन देश का कर ही नहीं सकता अगर नेहरू को कुर्सी जान से प्यारी नहीं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। वैभव पालीवाल तुरंत सम्मान कर दें तत्काल प्रभाव से। मंचासीन सभी अतिथियों से आग्रह कि उनका स्वागत करें, सम्मान करें। और अगले क्रम में अभिषेक शिवाजी तैयार रहें। अभिषेक शिवा कुंडलिया पढ़ते हैं और संडोल से हमारे मध्य में है। मैं उनको अंतिम 4 पंक्तियों के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करें। भैया अंतिम 4 पंक्तियां तो पढ़ दूं, लेकिन कुंडलियों में 6 पंक्ति होती हैं। 6 पढ़ दो अंतिम। मेरा गणित कमजोर रहा है बचपन से, मेरा गणित बचपन से कमजोर रहा है। आप 6 पढ़ दो। निर्मल बाणी बोलिए वाणी से पहचान, आप जरा मत कीजिए कभी यहाँ अभिमान, कभी यहाँ अभिमान नहीं इस मन को व्यापे, मन में पापी चाल रहे तो सभी सरापे, कहे सिवा कबीराय रहोगे हरदम अव्वल, पूरे होंगे काम रखो जो मन को निर्मल, रखो जो मन को निर्मल। और भैया एक और कुंडलिया। माता रानी का लगा है अनुपम दरबार, भक्त सभी हैं आ रहे लेने माँ का प्यार, लेने माँ का प्यार, यहाँ सेवक बन प्यारे, पहुँचे माँ के द्वार मात हैं हमें पुकारे, करे नमन संसार, करे नमन संसार, ज्ञान धन की है दाता, आई है नवरात्र कष्ट हरो हे माता, बहुत अच्छे, कष्ट हरो हे माता। वैभव पालीवाल भैया और 4 लाइन अंतिम। ठीक है, जी। स्वागत। इतना प्रतीक्षा किया तो ये 4 लाइन बनता है पढ़ दो, बहुत बढ़िया। कि राहतों की हो गई है मुश्किलों से दोस्ती, राहतों की हो गई है मुश्किलों से दोस्ती, जख्म भी करने लगे हैं मरहमों से दोस्ती, जख्म भी करने लगे हैं मरहमों से दोस्ती, बंदिशों को तोड़कर तुम तय करो कोई सफर, बंदिशों को तोड़कर तुम तय करो कोई सफर, कांच सा दिल रख करो तुम पत्थरों से दोस्त, बहुत अच्छे, कांच सा दिल रख करो तुम पत्थरों से। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, स्वागत करो भाई वैभव अवस्थी, वैभव पालीवाल। बहुत अद्भुत काव्य पाठ किया भाई। विवेक शरण गुप्त जी तैयार रहें, मैथिली शरण गुप्त के वंशज हैं ये, ओज के बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे मध्य में है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। हेलो, माँ शारदे को नमन करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी वाणी पुत्रों को प्रणाम करता हूँ। और मैं जिस राज्य से आया हूँ उस राज्य का पहले परिचय पढ़ता हूँ कि चुप चुप रह के सब कुछ सही के, चुप चुप रह के सब कुछ सही के, आपन मान बढ़ाते जी, बार बार अपमानित हुए के दूसरे के गुण गाते जी, खुद भूखे पेट रही के, खुद भूखे पेट रही के पहुना ला खवाते जी, वही ले तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहलाते जी, वही ले तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहलाते। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और इसके बाद गौ माता को समर्पित बिना भूमिका के, आप सभी कविगण हैं तो भूमिका, बिना भूमिका के गौ माता को समर्पित एक गीत पढ़ूंगा। स्वागत। 2 पंक्तियों का बहुत अद्भुत गीत आप सभी सुनेंगे। स्वागत भाई। गौ माता हो राष्ट्र की माता हो, गौ माता हो राष्ट्र की
की माता मिल आवाज उठाते हैं, सब मिल आवाज उठाते हैं। इसकी है महिमा अनंत जग सबको यही बताते हैं, सबको यही बताते हैं। यही श्रेष्ठ है यही महान है भारत की पहचान। गौ माँ श्रेष्ठ है महान है भारत की पहचान। स्वयं कृष्ण गौ माता के हित गोपालों में जन्म लिया, स्वयं कृष्ण गौ माता के हित गोपालों में जन्म लिया। चक्रवर्ती दिलीप नरेश ने अपना जीवन को दान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही सभ्यता मान बिंदु है, यही सभ्यता मान बिंदु है। गान स्वयं श्रुति गाते हैं, गान स्वयं श्रुति गाते हैं। इसकी है महिमा अनंत जग सबको यही बताते हैं, सबको यही बताते हैं। अपने रक्त से दूध बना माँ सबका पोषण करती है। देवी गौमूत्र औषधि से सभी रुग्णता हरती है। सुनिएगा, माँ हमको क्या देती है? अपने रक्त से दूध बना माँ सबका पोषण करती है। देवी गौमूत्र औषधि से सभी रुग्णता हरती है। सभी देवता इसके तन में, सभी देवता गौ माता के तन में ऋषि मुनि सिखाते हैं, ये ऋषि मुनि सिखाते हैं। इसकी है महिमा अनंत जग सबको ये बताते हैं, सबको यही बताते हैं। आप सभी का हौसला चाहिए। मंच में सम्मान करवा लो, यही हौसला है। आगे सुनिएगा। हिंदू सनातनी मरते तो बैतरणी पार कराती है। हिंदू सनातनी मरते तो बैतरणी पार कराती है। देखो माँ यमदूतों को निज बल से वहाँ हराती है। हिंदू सनातनी मरते तो बैतरणी पार कराती है। माँ देखो माँ यमदूतों को निज बल से वहाँ हराती है। गौ माता की सेवा में नित्य मुरली मधुर बजाते हैं, मोहन मुरली बजाते हैं। इसकी है महिमा अनंत जग सबको ये बताते हैं। गौ माता की सबको ये बतलाते हैं। पालीवाल। अब गौ माता का जयकारा लग गया, स्वागत सम्मान कर दें। इसके बाद आप सबसे रक्षित होगी गौ माता तो भारत माता खुश होगी। रक्षित होगी गौ माता तो भारत माता खुश होगी। गौ माता के सब भक्त सुनो हमें कसनी कमर होगी। गौ माता के सब भक्त सुनो हमें कसनी कमर होगी। गौ माता से लाभ बड़े हैं, लिख गीत सुनाते हैं, विवेक गीत सुनाते हैं। इसकी है महिमा अनंत जग। वैभव अवस्थी जी, एक बार जोरदार सम्मान करें हम सभी लोग। जोरदार तालियां बजाएं भाई के लिए। बहुत अच्छा अखंड काव्य पाठ उन्होंने किया। मेरा आग्रह है, श्रुति श्रीवास्तव से निवेदन करना चाहता हूं, और समय देखें, समय की मर्यादा को समझें। श्रुति वास्तव इसकी साक्षात प्रमाण आपको देंगी। एक बार जोरदार तालियां श्रुति श्रीवास्तव जी के लिए बजाइए। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करती हूँ। मुझे बहुत जल्दी बुलाया गया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज महाराजा अधिराज की
आज हम महाराजा अधिराज की भूमि पर हैं, बाबा महाकाल की नगरी में हैं। मैं एक क्षण समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। दुनिया से हार कर, ठोकरों को पार कर, जब कोई पहुँचता है शिव दरबार में। वाह। दुनिया से हार कर, ठोकरों को पार कर, जब कोई पहुँचता है शिव दरबार में। भोले सब जानते हैं, अपना वो मानते हैं, एक सच्चा उनका है प्यार संसार में। वाह। जीवन के सुख दुख उनके ही हाथ में है, जीवन के सुख दुख उनके ही हाथ में है, वो ही बस भरते हैं खुशी घर बार में। दुनिया में सरकार और भी बहुत, पर हमको भरोसा बस भोले सरकार में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वाह। मैं एक दो मुकट देहात में पढ़कर अपना स्थान करूंगी। बिल्कुल स्वागत स्वागत। यहाँ पे माता शक्तियाँ बैठी हुई हैं और हम सब बेटियाँ होती हैं, चाहे वो माँ हो चाहे बहू हो। और यहाँ पे कुछ माता पिता बैठे हैं। जब हम कभी घर से दूर रहते हैं और घर से फोन आता है कि घर सोना लग रहा है, तब मैं पंक्ति निवेदित करती हूँ, सुनिए। स्वागत है। ऐसे मेरे घर की नैया चलती है, वाह। ऐसे मेरे घर की नैया चलती है, मानो की जैसे पुरवैया चलती है। वाह। ऐसे मेरे घर की नैया चलती है, मानो की जैसे पुरवैया चलती है। घर भर जाता है खुशियों से तब मेरा, घर भर जाता है खुशियों से तब मेरा, जब आंगन में मेरी बिटिया चलती है। वाह, बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार। आखिर में एक मुक्तक श्रृंगार का श्रृंगार की कविता हूँ। रिश्ते कैसे चलते हैं, सुनिए। कि एक दूजे की जब साझेदारी होगी, एक दूजे की जब साझेदारी होगी, तब तुझ पर मेरी दावेदारी होगी। एक दूजे की जब साझेदारी होगी, तब मुझ पर तेरी दावेदारी होगी। हर एक पल तेरे ही संग में बीतेगा, हर एक पल तेरे ही संग में बीतेगा, सुख दुख सब में जब हिस्सेदारी होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। अंशु छौकर जी से मेरा निवेदन है कि वो माल्यार्पण करें, दुपट्टा ओढ़ाएं और स्मृति चिन्ह भेंट करके श्रुति श्रीवास्तव का सम्मान करें। अगले क्रम में आकाश अमर शास्त्री जी तैयार रहें। आकाश अमर शास्त्री जी, ये देखना बिल्कुल छोटा पैकेट है, लेकिन आप सबको बताएगा कि समय से कैसे पढ़ा जाता है। एक बार जोरदार तालियां आकाश अमर शास्त्री के सम्मान में बजाओ। लगता है भैया हमको जल्दी पढ़वाने के चक्कर में हमारी तारीफ कर रहे हैं। ये समझदार कवि भी है। सही है। स्वागत भाई। ठीक है भैया, हम ओज के कवि हैं, लेकिन प्रतीक्षा करते करते जो है ना हमारा ओज खत्म हो गया है। अब तुम खोज पे निकलो। तो हमने खोज भी कर ली है। क्यों दादा? आज आपकी आज्ञा को उल्लंघन करेंगे, श्रृंगार करेंगे। जो करना है जल्दी कर दो। हाँ, बिना भूमिका के चालू करता हूँ। हाँ, एक गीत पढ़ता हूँ कि इंदीवर के तरुवर पर मधुकर ने गुंजारे हैं छन। वाह वाह वाह। कि इंदीवर के तरुवर पर मधुकर ने गुंजारे हैं छन। नित्य गान करता मंडराता और पिलाओ सुरमई गंध। पीत पराग उस नील कमल का, पीत पराग उस नील कमल का लाल लाल हो जाता है। पीत पराग उस नील कमल का लाल लाल हो जाता है। मेरा प्रियतम जब प्याले को अपने अधर लगाता बहुत अच्छे। वाह वाह। मेरा प्रियतम जब प्याले को अपने अधर लगाता। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। कि कुसुम सुशोभित होते हैं ललना के गुंथित केशों पर। वाह। कुसुम सुशोभित होते हैं ललना के गुंथित केशों पर। अब गुंठन प्रतिबंध लगाता परालोक परिवेशों पर। काया पर जिसके पड़ते ही, काया पर जिसके पड़ते ही कौमुदी मदिरा हो जाती। वाह। काया पर जिसके पड़ते ही कौमुदी मदिरा हो जाती। मदिरालय हो जाती रातें, शशि प्याला हो जाता है। मदिरालय हो जाती रातें, शशि प्याला हो जाता है। मेरा प्रियतम जब प्याले को अपने अधर लगाता है।
कि पुंके सर में लिपट प्रतीक्षारत प्रेयसी के पुलकित प्राण, कि पुंके सर में लिपट प्रतीक्षारत प्रेयसी के पुलकित प्राण, पात पात खुल जाते हैं सुनते मिलिंद का मधुरिम गान, आते ही प्रियतम प्रसून के, आते ही प्रियतम प्रसून के आलिंगन बंध जाते हैं, आते ही प्रियतम प्रसून के आलिंगन बंध जाते हैं, प्रिय के छूते ही प्रेयसी का पंख पंख गिर जाता है। वाह 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 मेरा वाह, प्रियतम जब प्यार बहुत अच्छे। अपने अधर लगाता है। और गीत का अंतिम बंद रखता हूँ। स्वागत। कि सूखे सूखे होंठ मेरे जैसे मरुथल का निर्जन वन, हाँ, सूखे सूखे होंठ मेरे जैसे मरुथल का निर्जन वन, बिन तेरे मेरा जीवन जैसे रानी का कोप भवन, वाह, सुनते ही झंकार पर की, सुनते ही झंकार पर की हम अवाक रह जाते हैं, वाह, सुनते ही झंकार पर की हम अवाक रह जाते हैं। कविता कहने वाला कवि फिर और न कुछ कह पाता है, कविता कहने वाला कवि फिर और न कुछ कह पाता है। मेरा प्रियतम जब प्याले को अपने अधर, बहुत अच्छे। वैभव पालीवाल, वैभव अवस्थी दोनों संयुक्त रूप से सम्मान करें भाई का। बहुत अद्भुत काव्य पाठ किया। योगेश महाजन जी ओज के अद्भुत कवि हैं, बुरहानपुर से हमारे मध्य हैं। एक बार जोरदार तालियां योगेश महाजन जी के सम्मान में आप लोग बजाइए। योगेश महाजन जी, सबसे पहले तो आपकी सहनशीलता को प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सभी राष्ट्रवादी कवियों को मेरा प्रणाम। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा क्योंकि पहले ही समय ज्यादा हो गया है। आज हमारे देश में एक वातावरण बनाया गया है कि जब भी किसी बेटे के साथ में कोई दुष्कर्म जैसी घटना होती है तो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग 10-15 लोग जमा होते हैं और मोमबत्ती कैंडल मार्च निकालते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति में मोमबत्ती का कोई स्थान नहीं है, फिर भी हम तमाशा दिखाने के लिए मोमबत्ती निकालते हैं। इसलिए सिर्फ 4 पंक्तियां हैं कि जब जब भारत की नारी की और हाथ किसी का बड़ा है, इतिहास जाके देख लो उसका सर उसके धड़ से अलग मिला है। मोमबत्ती हाथ में ले लेकर कर दिया हमने उस नारी को, मोमबत्ती हाथ में लेकर कलंक कर दिया हमने उस नारी को, जिसने अग्नि के हवाले कर दिया था खुद को खुद की इज्जत बचाने को। तमाश बिन बन बैठे हम लोग देख रहे हैं, तमाश बिन बन बैठे हम लोग देख रहे हैं तमाशा। यूं ही रहा तो चलता रहेगा बेटियों का फर्ज में पाया जाना, यूं ही रहा तो चलता रहेगा बेटियों का फर्ज में पाया जाना। इसलिए कहता हूँ बंद करना होगा ये मोमबत्तियों का तमाशा और शस्त्र उठाना होगा। जो किसी बेटे को छुए हाथ उसका उसकी गर्दन से उखाड़ना होगा। वाह 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 वाह। वैभव अवस्थी, वैभव पालीवाल, सुनाना तो बहुत चाहता था लेकिन समय नहीं है, इसलिए आभार आप सभी का। सब सुनाना चाहते हैं भाई साहब। स्वागत करा लो, सम्मान करा लो। मुझे पता है यहाँ सभी ऐसे कवि हैं जो अखंड काव्य पाठ कर सकते हैं, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। जब कभी हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना होगा हम आप सभी को आमंत्रित करेंगे। अगले क्रम में भाई कुमार आकाश जैन ललितपुर से हमारे मध्य हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो भी अपना काव्य पाठ संक्षिप्त में प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियां मंच से निवेदन करना चाहता हूं, मंच की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप सबको प्रणाम करता हूँ, मां शारदा के श्री चरणों में अपना मन समर्पित करता हूँ। धड़कन तेज हो गई है। एक दीदी थी मां चंडी का रूप दिखा के गई है। मैं उन्हीं के सम्मान में 4 पंक्तियों से एक गीत से जोड़ूंगा और अपना स्थान ले लूंगा। स्वागत स्वागत। कि समाज के डर से मैं बेटी पर गीत पढ़ूंगा, मुझे लगेगा कि मैंने मां शारदा की वंदना कर दी। वाह वाह वाह। और बस अपना स्थान ले लूंगा। स्वागत है। कि समाज के डर से बेटी बड़ी घबराई,
कि समाज के डर से बेटी बड़ी घबराई होती है, क्यों सब लोग कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं। यही सब सोचता हूँ तो दिल से आंसू आ ही जाते हैं। अरे बेटी तो वो है जो पुण्य कर्मों की कमाई होती है, पुण्य कर्मों की कमाई होती है। तब मैं अब गीत पढ़ता हूँ अपना स्थान लूंगा। स्वागत कि मनुष्य के जीने का कोई सार है बेटी, मनुष्य के जीने का कोई सार है बेटी, मंदिर में वहीं दुर्गा का अवतार है। अच्छा है वाह वाह वाह। मंदिर में वहीं दुर्गा का अवतार है बेटी, मर्यादा सदा घर की स्वयं जानती है वो, मर्यादा सदा घर की स्वयं जानती है वो, खुद से भी ज्यादा माँ पिता को मानती है वो। बेटी नहीं संसार में कोई बात ना होती, बेटी नहीं संसार में कोई बात ना होती, बेटी नहीं तो दिन नहीं ये रात ना होती, बेटी नहीं तो दिन नहीं ये रात ना होती। माँ बाप के रिश्तों की पक्की डोर है बेटी। तालियां का मैं आप लोगों के साथ साथ वंदना कीजिए मेरे, मैं बेटियों के सम्मान में पढ़ रहा हूँ। माँ बाप के रिश्तों की पक्की डोर है बेटी, माँ बाप के रिश्तों की पक्की डोर है बेटी, सुनने से घर में बांसुरी का शोर है बेटी, सुनने से घर में बांसुरी का शोर है बेटी। बहुत अच्छे। ना होंगी बेटियां तो बहू कैसे लाओगे, ना होंगी बेटियां तो बहू कैसे लाओगे, बेटी नहीं तो वंश को कैसे। वाह 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 बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वैभव अवस्थी, वैभव पालीवाल दोनों संयुक्त रूप से स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। इसी तरह की समय की मर्यादाओं को हम सभी समझेंगे। प्रमोद तिवारी जी ओज छंद सब पढ़ते हैं, देवरिया औरैया से आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं। हम सभी इनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और वैभव अवस्थी से मेरा अनुरोध है, हमारे मध्य में उपेंद्र सिंह राजपूत जी पधार चुके हैं, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करता हूँ। और उज्जैनी नगरी और महाकाल को सत सत नमन करता हूँ। और मैं जब कम समय होता है तो सिर्फ एक ही सबकी एक ही इच्छा होती है, समय कम है। अगर जीवन में भी समय कम है वो तो सब चाहते हैं प्रभु राम का नाम ले लिया जाए। तो एक रचना प्रभु राम के नाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वागत। जो लोग जा रहे हैं, मेरा अनुरोध है थोड़ी देर के लिए T20 मैच चल रहा है। राम नाम चारो धाम बोलो सभी आठों याम, दिन रहने प्रातः शाम विष्णु अवतारे हैं। राम नाम चारो धाम बोलो सभी आठों याम, दिन रहने प्रातः शाम राम विष्णु अवतारे हैं। राम नाम प्यारा राम रोम रोम बसे राम, सनातन की है आने करे भव पारे। मन में है बसे राम तन में है डटे राम, ज्योत पुंज श्रद्धा भाव करते उतारे। ओ सिया राम राम नाम लखन विराजमान, संग बैठे हनुमान राम दरबार है, संग बैठे हनुमान राम दरबार है। मेरी आन मेरी शान राम नाम बसी जान, मेरी आन मेरी शान राम नाम बसी जान। अयोध्या जिसका धाम कोटि से प्रणाम है, कोटि से प्रणाम है। राम नाम चारों धाम बोलो सभी आठों याम, दिन रहने प्रातः शाम विष्णु अवतार है। जय जय श्री राम, जय जय श्री अवस्थी वैभव पालीवाल तुरंत तत्काल प्रभाव से स्वागत करें भाई साहब का। बहुत अच्छा श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। और अगले क्रम में शीतल देवयानी जी इंदौर से हमारे मध्य में है, श्रृंगार की अद्भुत कवित्री। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय देवयानी जी, क्या जोरदार तालियां एक आदमी ने बजाई है भाई साहब। स्वागत है जब माँ वीणा पानी को नमन है, समृद्ध मंच को नमन, आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हूँ। वक्त नहीं लूँगी, शुरू करते हूँ 4 पंक्तियों से, सुनिएगा। वंदना में है वाह प्राण
वाह 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 वाह। वंदनाओं में है, प्रार्थनाओं में है, मेरे दिल की उठती भावनाओं में है। जाने जाना हुए जब से तुम जिंदगी, जाने जाना हुए जब से तुम जिंदगी, तेरा ही अक्स अब कल्पना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। सुनिएगा, स्वागत। दर्शक श्रोता बहुत कम है, पर जितने हैं कहते हैं हम कभी 100 पर भारी होते हैं, तो यहाँ तो एक एक करके पता नहीं कितने हैं। सुनिएगा। उम्र भर पहले तो पहलू में सहेजा रख दिया, उम्र भर पहले तो पहलू में सहेजा रख दिया, और फिर खुद करके शीतल रेजा रेजा रख दिया। किस कदर दिलकश रहा होगा शिकारी सोचिए, किस कदर दिलकश रहा होगा शिकारी सोचिए। हमने जिसके तीर के आगे कलेजा रख दिया, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। हमने जिसके तीर के आगे कलेजा रख दिया। समय कम है, पर एक गीत प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा। स्वागत। गुनगुन करता गीत तुम्हारा, कंगनीर तुम्हारी है, एक बार क्या देखा तुमको सारी सुध बुध भूल गए, एक बार क्या देखा तुमको सारी सुध बुध भूल गई। अब तक जो मन मेरा था वो अब जागीर तुम्हारी है, आज छुपा कर रख लो तुमको अपने दिल की धड़कन में, आज छुपा कर रख लो तुमको अपने दिल की धड़कन में। बिंब तुम्हारा झलक रहा है इन आँखों के दर्पण में, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, झलक रहा है इन बहुत अच्छे। पूरा सदन मिलकर जोरदार तालियां बजाएं। अंशु छौकर जी से मेरा अनुरोध, स्वागत समिति से मेरा अनुरोध, इनका स्वागत करें। शीतल देवयानी जी इंदौर से हमारे मध्य, बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ आपने किया। सुमन मिश्रा, सुमन श्री, हास्य व्यंग, सुमन मिश्रा, सुमन। मेरा सभी से अनुरोध है, देखिए आपके लिए बहुत दो शुभ सूचना है मेरे पास। एक तो चाय आपकी ठंडी हो गई है, एक ये शुभ सूचना है। नंबर दूसरी, 9 बजे सबके भोजन की व्यवस्था है, तो कोई भी व्यक्ति बिना भोजन ग्रहण किए नहीं जाएगा यहाँ से। मेरा करबद्ध अनुरोध है, आपके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, वो भोजन व्यर्थ हो जाएगा, इसीलिए भोजन ग्रहण करने के बाद ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सुमन मिश्रा, सुमन श्री हमारे बीच नहीं है, हैं? स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं सुमन मिश्रा, सुमन श्री। माँ शारदे को मैं प्रणाम करती हूँ, और उज्जैन की पावन धरा को प्रणाम करती हूँ, और हमारे श्रद्धेय कविश्रेष्ठ पटारिया जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रस्तुत करती हूँ एक छंद के माध्यम से। बहुत अच्छे, स्वागत है। पटारिया जी का जन्मदिन मना रहे कवि वृंद, पटारिया जी का जन्मदिन मना रहे कवि वृंद, सुना रहे कविगण यहाँ गीत गजल रस छंद, सुना रहे कविराज यहाँ गीत गजल रस छंद, गीत गजल रस छंद बह रही अविरल धारा, गीत गजल रस छंद बह रही अविरल धारा, मंच हो गया धन्य दिख रहा अजब नजारा, मंच हो गया धन्य दिख रहा अजब नजारा, कहे सुमन श्री सुमन सभी मिलकर गौरव गाएं, बदले में आशीष आप लेकर सब जाएं। एक मुक्तक
और इसके बाद मैं एक सरसी छंद प्रस्तुत करना चाह रही हूँ और मैं आपके मंच में नवांकुर कवि हूँ और अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और हास्य के माध्यम से 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। स्वागत अपनी सीमा है। नई नवेली मामी लगती मामा 64 पार, नई नवेली मामा लगती मामा 64 पार, फुलका जैसी मामी दिखती ठेलुहन केर बाजार, जगीरा सारा रा जगीरा सारा रा बहुत अच्छे जगीरा सारा रा रा मामा फूले नहीं समाए गलियन में हो चर्च, मामा फूले नहीं समाए गलियन में हो चर्च, मामी के आ जाने से बढ़ेगा घर हर का खर्च, जगीरा सारा जगीरा सारा रा रा हुआ मोहल्ला मेरा मित्रों फूलों से गुलजार, हुआ मोहल्ला मेरा मित्रों फूलों से गुलजार, माम इत्र छिड़कते रड़ुआ घूमे महक रहा संसार, इत्र छिड़कते रड़ुआ घूमे महक रहा संसार, जगीरा सारा रा रा जगीरा सारा रा रा घर बाहर मामी के चर्चे खर्च बढ़े अपार, घर बाहर मामी के चर्चे खर्च बढ़े बहार अपार, नई नवेली मामी थिर के होली के त्योहार, नई नवेली मामी थिर के होली के त्योहार, जगीरा सारा जगीरा सारा मामी के आने से प्रियवर बदल गया संसार, मामी के आने से प्रियवर बदल गया संसार, में मिश्री घोले बुढ़वा रड़ुओं का सत्कार, जगीरा सारा जगीरा सारा रंग रंगीला मित्रों आया होली का त्योहार, रंग रंगीला मित्रों आया होली का त्योहार, बुढ़ऊ से बालक तक देखे सपने सदा बहार, जगीरा सारा जगीरा सारा आओ मित्रों रंग लगाए मले रंग गालों मले गुलाल, आओ मित्रों रंग लगाए गालों मले गुलाल, धोए मन में लोगों मित्रों दिल का मिटे मलाल, जगीरा सारा जगीरा सारा बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां बजाइए सभी लोग मिलके। मेरा अनुरोध स्वागत समिति से वैभव पालीवाल से वैभव अवस्थी से स्वागत करें, सम्मान करें, और शिवाजी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कविताओं को सुने और तालियां बजाया करो। अनिल मुदगल भी तालियां बजाया करें। सुदेश कुशवाहा से अनुरोध करता हूं जबलपुर से श्रृंगार की कविताओं को लेकर आपका यहां पदार्पण हुआ है। एक बार जोरदार तालियां सुदेश कुशवाहा के सम्मान में आप सभी बजाएं। सिया राम करहु प्रणाम जोरी जोरी। और सुनिएगा कि पूर्व विद्रोह के प्रतिशोध की तैयारी करता है, यानी कि मुझसे यारों गद्दारी करता है और मेरी नजरों से घायल उसे वो होने नहीं देता, एक काला चश्मा उसकी चौकीदारी करता है। और सुनिएगा कि होली पे बात है, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि क्लास के भाई हैं कह तो दोगी मगर, क्लास के भाई हैं कह तो दोगी मगर, मुझे क्या मम्मी से बताओगी तुम, गुलाल धोलोगी ठीक है यार पर, गुलाल धोलोगी ठीक है यार पर, लाल सिंदूर कैसे छुपाओगी तुम, बहुत अच्छे, लाल सिंदूर कैसे छुपाओगी तुम। और 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि हम उज्जैन से क्या आशीष लेके जा रहे हैं। सुनिएगा कि अंधकार से लड़ने को, अंधकार से लड़ने को चंदा सूरज बन जाऊं मैं, पंथ सुपंथ का भान कराने ध्रुव तारा बन जाऊं मैं,
वाह वाह वाह। कि पंथ सुपंथ का भान कराने ध्रुव तारा बन जाऊं मैं। और कुल की यारों ख्याति अपने दिग दिगंत तक फैला दूं। दादा सुनिएगा कि दद्दू की यारों ख्याति अपने दिग दिगंत तक फैला दूं। तम हर घर आलोकित करने को दीपक बन जाऊं मैं। तम हर घर आलोकित करने को दीपक बन जाऊं मैं। बहुत 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 अच्छे। वैभव पालीवाल, वैभव अवस्थी तुरंत तत्काल प्रभाव से स्वागत करें, सम्मान करें। और अगली कवित्रिय के रूप में डॉक्टर साधना अग्रवाल साधिका जी गीत मुक्तक लेकर खुर्जा बुलंदशहर से हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं। और निर्भय निश्चल जी से मेरा अनुरोध है कि वो तालियां बजाते रहें। अनुभवी शर्मा से मेरा अनुरोध है कि वो भी कविताओं पर ध्यान देते हुए तालियां बजाती रहें। एक बार जोरदार तालियां, पूरा सदन बजाए। माँ शारदे को नमन करते हुए सदन को प्रणाम, मंच को प्रणाम। और सुबह से ये सुनते सुनते कि कम करिए मेरी कविताएं खत्म हो गई। मैंने सब सोच कर आई नहीं। एक छोटी सी मेरी अभिलाषा है सर के सम्मान में, जो उनका आज जन्मदिन है। और मैं पहली बार उनसे मिल रही हूँ कि नव पड़ाव का मधुरिम आंचल भरा मिले यश वैभव से। स्वप्न सभी पूरे हो आपके जो भी देखे शिद्दत से। हर उड़ान ऊंची भर पाओ, हर उड़ान ऊंची भर पाओ, आगे जाओ उस नब से। यही दुआ मैं करती हरदम जब से देखा है आपको। मतलब अपनी आवाज को तब्दील कलम में करके, अपनी आवाज को तब्दील कलम में करके दिल के गुबारों को नई राह दिखा देते हैं। दर्द जब जज को अपनी पार करने लगता है, दर्द जब जज को अपनी पार करने लगता है, यूं ही कागज पर दर्द बिछा देते हैं। और संभाल पाते न जज्बात जब दिल में अपने, संभाल पाते न जज्बात जब दिल में अपने, तो उसी रोज नई कविता रचा जाते हैं। बहुत अच्छे। तो उसी रोज नई कविता रचा देते हैं। वाह वाह वाह। और एक पैरोडी दिमाग में आ रही है तो मैं समझ खत्म करने और पैरोडी आपके सामने सुना देती हूँ। पैरोडी भी खत्म कर बस छोटी सी है, पैरोडी तो छोटी होती है। स्वागत है। एक नवविवाहिता है जो बेचारी मेकअप तो उतर जाता है ना, तो वो बेचारी बड़ी परेशान है। तो ये मेकअप के ऊपर है। शादी के बाद तीसरा दिन है और वो बड़ी परेशान है। स्वागत कि मेकअप उतर गया है तो पहचानते नहीं। वाह वाह वाह, अच्छा है। उतर गया है तो पहचानते नहीं। ऐसे खड़े जैसे हमें जानते नहीं। वाह 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 वाह। मेकअप उतर गया है तो पहचानते नहीं। परसों कराया मेकअप मैंने 1 लाख में। परसों कराया मेकअप मैंने 1 लाख में। कब तक चलेगा बोलो कुछ तो रमो प्यार में। कब तक चलेगा कुछ तो रमो प्यार में। अब मैं बस तुम्हारी मगर मानते नहीं। अब मैं बस तुम्हारी मगर मानते नहीं। मेकअप उतर गया है तो पहचानते नहीं। 1 मिनट दूंगी बस, 1 मिनट भी नहीं। अब क्या है कि गिबली चल रही है तो गिबली पे मैंने लिख दिया है। हाँ बढ़िया बढ़िया। तस्वीर में नजर आने वाले लोग, तस्वीर में नजर आने वाले लोग अब तो सजीव भी नजर नहीं आ रहे। हाँ। AI की मदद से ये सारे लोग खुद को ही कार्टून बना रहे हैं। वाह 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 वाह। AI की मदद से ये सारे लोग खुद को ही कार्टून बना रहे हैं।
और घिबली के साथ अपनी तस्वीर को करके तब्दील, घिबली के साथ अपनी तस्वीर को करके तब्दील, सजीव सी तस्वीर को भी निर्जीव सी बना रहे हैं, सजीव सी तस्वीर को भी निर्जीव सी बना रहे हैं। बहुत धन्यवाद। कार्टून है वही लोग जो खुद को कार्टून बना रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में पड़िए। अंशु छोकर जी इनका सम्मान करें, स्वागत करें। श्रीपाल शर्मा जी से मेरा अनुरोध कि वो अपना काव्य पाठ करें। पवन तोमर तन्मय से मेरा अनुरोध है। डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी से मेरा अनुरोध है, दोनों लोग तालियां बजाते रहें। आप सभी लोग, मेरा अनुरोध है श्रीपाल जी से कि वो अतिशीघ्र माइक पर आए। दो लोगों ने तालियां बजाई। स्नेहा जी से भी मेरा अनुरोध है वो भी तालियां बजाएं। मेरी नजर सब पे, आप निश्चिंत रहो, कोई बचेगा नहीं मुझसे। सर्वप्रथम मां शारदा को नमन करते हुए और मेरे समक्ष जो श्रोतागण के रूप में कविगण बैठे हैं उनको भी नमन। और जल्दी शब्द मैं चाहूंगा, मैं अभी इस उम्र में नहीं होगी, जल्दी शब्द मेरे लिए यूज किया जाए, अभी बाकी है जीवन। तो थोड़ा सा मेरे आदरणीय बैठे हैं, इनके इस विषय में 4 शब्द भी क्या दो नहीं बोल सकता, क्योंकि जिसमें प्रकाश लगाया उसके लिए कोई शब्द होगी उसको बांध नहीं सकता, और अगर बांध के चिरी भी लगाया है तो फिर कोई नहीं बांध सकता। तो मैं क्या कहूँ, बस मेरे लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। स्वागत है। और मैं यहाँ से अपनी कविता शुरू करता हूँ। और मेरे 4 पंक्ति में अपनी प्रेम कविता जोश की कविता आ जाए तो मैं समझता हूँ सार्थक होगा। कि प्यार में गमे प्याला पीना सीख लिया हमने, प्यार में गमे प्याला पीना सीख लिया हमने, और कांटों में भी रहकर जीना सीख लिया हमने, और लड़ेंगे हर मुसीबत से पाने के लिए मंजिल, क्योंकि जिंदगी में मौत से भी लड़ना सीख लिया हमने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और 4 पंक्तियां उनके लिए, उस बुजुर्ग के लिए जिसने पूरा जीवन आपको कुर्बान कर दिया। मेरे नौजवानों के लिए कविता आप घर ले जाना, और बुजुर्गों के लिए आप चूक गए हो। नदी के दोनों किनारे कभी नहीं मिलते, नदी के दोनों किनारे कभी नहीं मिलते, और इज्जत के फटे चीतड़े कभी नहीं सीखते, और इंसान इंसान नहीं रहा। नदी के दोनों किनारे कभी नहीं मिलते, और इज्जत के फटे चीतड़े कभी नहीं सीखते। तू इंसान को पहचान के शैतान, यहाँ तो लाशों को भी कफन रोज नहीं मिलती, यहाँ तो। और यही मेरी कविता शुरू होती है, और उस कविता का लाभ उठाइए, और ये कविता हो सकता है आपको शायद सुनने को फिर ना मिले। उस बुजुर्ग के लिए जिसने आपको जीवन दिया गया, जो नौजवान बैठे हैं, उस पेड़ के फल हैं, उसके लिए भी सोच लीजिए जिसने जीवन दिया। तो उसी के लिए वो क्या कहता है बुजुर्ग में, भाई मैं अपने दोस्त से मिल लूं, बैठ जा, उनके लिए इसको बुढ़ापे में चाहिए, उसकी भी पीड़ा सुनिए। यार सब तो पुराने हो गए, यार सब तो पुराने हो गए, उनसे मिले जमाने हो गए, यार सब तो पुराने हो गए, उनसे मिले जमाने हो गए, याद किससे पुराने हो गए, न मिलने के बहाने हो गए, चेहरे सभी पुराने हो गए, हम भी तो बेगाने हो गए, अपने मन से कौन पुकारे, सबके दूर ठिकाने हो गए, सबके दूर ठिकाने हो गए, अब तो नए जमाने हो गए, अब तो नए जमाने हो गए, रिश्ते सभी पुराने हो गए, दादा दादी रुताऊ ताई, अब तो सब अनजाने हो गए, अब तो सब अनजाने हो गए, उड़े फिरे ये मंजिल अपनी। कौन नौजवान बुजुर्ग सबको, नौजवानों को, अपनों को, समय को बदला, उड़े फिरे ये मंजिल अपनी, पड़ा होता है कोई जख्म, किसी को परवाह नहीं है, सबको पड़ी है अपनी अपनी, सबको पड़ी है अपनी अपनी। देखो कैसा जमाना आया, रिश्ता अपना सबने भुलाया, आधुनिकता की दौड़ अंधी,
धन्य सबको खूब लुभाया, धन्य सबको खूब लुभाया। और इंसानों की तो कदर घटी है, इंसानों की तो कदर घटी है, कुत्तों की अब कदर बढ़ी है। कुत्ते तो दूध मलाई खाए, गाड़ी घूमे और ऐश मनाए, गाड़ी घूमे और ऐश मनाए। माता पिता भूखे सो जाए, माता पिता भूखे सो जाए, खुद की पीड़ा में खो जाए। उनकी ना कोई टेर रही है, मौत उनको घेर रही है, मौत उनको घेर रही है। प्यार प्रीत सब हुई पुरानी, दुनिया मशीनों की दीवानी। चटपट बातें फोन पे करते, फोटो देख लड़की पे मरते। खो गए अब तो गीत पुराने, खो गए अब तो गीत पुराने, खो गए अब तो गीत पुराने। हम सब थे जिनके दीवाने, हम सब थे जिनके दीवाने। अब तो हुड़दंग शोर मचाए, खा पी के नाली पड़ जाए, खा पी के नाली पड़ जाए। अच्छी बातें कोई न सुनता, अच्छी बातें कोई न सुनता। अच्छों को मूर्खों में गिनता, अच्छों को मूर्खों में गिनता। अच्छे नहीं किसी को भाए, बोलो तो मूर्ख कहलाए, बोलो तो मूर्ख कहलाए। कलयुग का है घोर अंधेरा, कलयुग का है घोर अंधेरा। पता नहीं कब होगा सवेरा। बेईमानों की इस दुनिया में सज्जन का ना होगा बसेरा, सज्जन का ना होगा बसेरा। प्यार की कोई रीत नहीं है, प्यार की कोई रीत नहीं है, अपनों से कोई प्रीत नहीं है। प्यार का कोई गीत नहीं है, सच्चा कोई मनमीत नहीं है, सच्चा कोई मनमीत नहीं है। हमरे दिल की पीड़ा यही है, हमरे दिल की पीड़ा यही है। बात वही जो मैंने कही है, अब बात मानो या ना मानो। पूछो उसको जिसने सही है, पूछो उसको सही है। और देखिए यहाँ अंत की पंक्ति चार, वो क्या कहता है? वो सोचता है यार अब तक इतना किया, बच्चे नहीं सुनते। सोचता था शायद मैं हंसूंगा, बोलूंगा, और कोई नहीं सुनता तो कहता है भैया जमाना ऐसे ही है, जैसा चला चलने दो, हम क्या करें, अब ऐसे करना पड़ेगा। क्या कहता है कि साथ समय के बहते जाओ। आदरणीय मैं आपका ध्यान चाहता, साथ समय के बहते जाओ, साथ समय के बहते जाओ, अपनी अपनी कहते जाओ। साथ समय के बहते जाओ, अपनी अपनी कहते जाओ। जाहिर भी राखे राना, ताहिर भी बस रहते जाओ। बहुत अच्छे, अपनी अपनी केवल कहते जाओ। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए इनके सम्मान में। किसी की भी ना सुनते जाओ, केवल अपनी कहते जाओ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और अगले क्रम में डॉक्टर वनीता चोपड़ा जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो भी अपना काव्य पाठ इसी क्रम में करें। महेश डांगरा से मेरा अनुरोध है कि वो तालियां बजाते रहें, तैयार रहें। निर्भय निश्चल जी तालियां बजाते रहें, बिल्कुल भी तालियां आप नहीं बजा रहे हैं। डॉक्टर वनीता चोपड़ा जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी अपनी कविताएं यहाँ प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन मिलकर के बजाएं। महाकाल जी का बुलावा आया और मैं यहाँ आई, तो सबसे पहले मैं महाकाल बाबा जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करती हूँ और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मुनि प्रताप जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और चार पंक्तियों के साथ आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ, अपनी शायरी का आगाज करती हूँ। प्यार की धुन नहीं है जिसमें, प्यार की धुन नहीं है जिसमें, वह बांसुरी बांसुरी नहीं होती। प्यार की धुन नहीं है जिसमें, वह बांसुरी बांसुरी नहीं होती। आप ना आए ख्यालों में, हम
शायरी नहीं होती। आप ना आए ख्यालों में तो हमसे फिर शायरी नहीं होती। और बात जो हमें उनसे कहनी थी, ममता मैडम बैठी है यहाँ, बात जो हमें उनसे कहनी थी, बात अक्सर वही नहीं होती। बात जो हमें उनसे कहनी थी, बात अक्सर वही नहीं होती। और तुम समझती हो वनीता जितना, तुम समझती हो वनीता जितना, उतनी भी दुनिया बुरी नहीं होती, उतनी भी दुनिया बुरी नहीं होती। सुनिएगा एक मुकम्मल गजल। मेरी हस्ती पे छाना चाहता, मेरी हस्ती पे छाना चाहता है, कोई मुझको लुभाना चाहता है। मेरी हस्ती पे छाना चाहता है, कोई मुझको लुभाना चाहता है। भटकता फिर रहा है दर बदर, भटकता फिर रहा है दर बदर, वो मेरे दिल में ठिकाना चाहता है, मेरे दिल में ठिकाना चाहता है। और सुनिएगा एहसासों की पंक्तियां, तेरे चेहरे की तलफी कह रही है, तेरे चेहरे की तलफी कह रही है, तू मुझसे दूर जाना चाहता है। तेरे चेहरे की तलफी कह रही है, तू मुझसे दूर जाना चाहता है। बड़ा नादां है, बड़ा नादां है वो सीमल के शजर से, बड़ा नादां है वो सीमल के शजर से। परिंदा आपो दाना चाहता है, परिंदा आपो दाना चाहता है। मेरा दिल भी है नादा ऐ वनीता, मेरा दिल भी है नादा ऐ वनीता, उसे फिर आजमाना चाहता है। मेरा दिल भी है पागल ऐ वनीता, उसे फिर आजमाना चाहता है। जाते जाते सिर्फ एक देश प्रेम का मुक्तक पढ़ते हुए आपसे आशीर्वाद के रूप में विदाई चाहूंगी। धड़कन में हिंद है, मेरी सांसों में हिंद है, धड़कन, आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं, देश प्रेम तो आपको भी है। धड़कन में हिंद है, मेरी सांसों में हिंद है, धड़कन में हिंद है, मेरी सांसों में हिंद है, लफ्जों में हिंद है, मेरी बातों में हिंद है। धड़कन में हिंद है, मेरी सांसों में हिंद है, लफ्जों में हिंद है, मेरी बातों में हिंद है। देखो तो कभी झांक के आंखों में वनीता, देखो तो कभी झांक के आंखों में वनीता, आंखें तुम्हें बताएंगी आंखों में हिंद है, आंखों में हिंद है। शुक्रिया। मैं आवाज देना चाहता हूँ भाई अनिकेत तिपड़िया को, नागपुर से हम सभी के मध्य हैं। आइए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करिए। न कागज को गलाते हैं, न रेखा न सीमा को बढ़ाते हैं, लहू वाले लहू से देश का नक्शा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ये हो गया ना पहला। नहीं, क्यों बनाते हैं वो नक्शा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। माँ वीणा पानी का नमन करता हूँ। केवल 3 मुक्तक और एक छंद पढ़ के अपना स्थान लूंगा। सुनिए, सीधे सीधे पढ़ता हूँ। उस महफिल में नहीं जाता जहाँ होता निज सम्मान नहीं, उस महफिल में नहीं जाता जहाँ होता निज सम्मान नहीं, वह गीत नहीं गुनगुनाता जिस पे वीरों का गुणगान नहीं। राजनेता राजनीति के दल बलों का करता मैं बखान नहीं, और वो कविता नहीं पढ़ता जिसमें मेरा हिंदुस्तान नहीं, और वो कविता नहीं पढ़ता जिसमें मेरा हिंदुस्तान नहीं। क्या हिंदुस्तानी होने का इतना दम बताऊं मैं? केवल 12 पंक्तियां बताता हूँ। कौन है हिंदुस्तानी? सुनिए। अनाथ बस्ता शंकर का डमरू में, अनाथ बस्ता शंकर का डमरू में, मीरा के पाँव की घुंघरू में, मैं हलाल सागर मंथन का, मैं पुण्य का दर्शन संतन का, मैं 6 ऋतुओं की टोली हूँ, 1618 बोली हूँ, कश्मीर का केसर में, द्वारकापुरी रामेश्वर में, देव सुगंधित चंदनी माटी हूँ, शौर्य पराक्रम की हल्दी घाटी हूँ, अविरल बहता माँ गंगा का पानी हूँ। गर्व से कहता हूँ हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, गर्व से कहता हूँ हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। और सुनिए एक मुक्तक। मनुज हो तो मानवता का कुछ तो तुम बोध करो, कर्तव्य का मुक्तक करता हूँ। अरे मनुज हो तो मानवता का कुछ तो तुम बोध करो, बढ़ रही है अपसंस्कृतियाँ, आगे बढ़ो रोध करो, उठो चलो बलिवेदी पर निज शीश पेट चढ़ाने को, उठो चलो बलिवेदी पर निज शीश
शीश भेंट चढ़ाने को, करो कृत्य नित्य निरंतर भारत का मान बढ़ाने को, करो कृत्य बहुत अच्छे बढ़ाने को। और अंतिम दो पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं कि शक्ति के बदौलत हमारा हिंदुस्तान जिंदा है भैया। न भाषण से, न वादों से, न नेता की हिफाजत से, न भाषण से, न वादों से, न नेता की हिफाजत से, मेरा देश जिंदा है तो शहीदों की शहादत से। बहुत अच्छे। मेरा अनुरोध है भाई वैभव अवस्थी से वो स्वागत कर दें। वैभव पालीवाल से अनुरोध है वो स्वागत करें। स्वागत की इस बेला में अपनी भूमिका निभाएं। अगले क्रम में शिवांश पारासर से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, गीत गजल के लिए आप जाने जाते हैं, सागर मध्य प्रदेश से हमारे मध्य में है। प्रभात प्रीतम से अनुरोध है कि वो तालियां बजाते रहें और आप सभी से अनुरोध है आप भी जोरदार तालियां बजाते रहें। मां शारदा को प्रणाम करते हुए सीधे सीधे आप जोड़ता हूं। सुकृत कर्म के दाम तुम्हें मिल जाएंगे। वाह। सुकृत कर्म के दाम तुम्हें मिल जाएंगे, वो करुणा के धाम तुम्हें मिल जाएंगे, लालित ललित ललाम तुम्हें मिल जाएंगे, मर्यादा में राम तुम्हें मिल जाएंगे। वाह 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 वाह। राम मिलेंगे हर मुस्काती गलियों में, राम मिलेंगे जनकपुरी की गलियों में, राम मिलेंगे नगर गरीबा बस्ती में, राम मिलेंगे हर केवट की कश्ती में, श्रमिक विश्राम तुम्हें मिल जाएंगे, मर्यादा में राम तुम्हें मिल जाएंगे। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। राम मिलेंगे गीधराज की टेरों में, भाव भरे माता सबरी के बेरों में, राम मिलेंगे सदा सिया के सीलों में, कोल भिल्ल वानर वनवासी भीलों में, राम मिलेंगे अधरों के स्पंदन में, चित्रकूट तुलसी के घिसते चंदन में, सिया विराजे बाम तुम्हें मिल जाएंगे, मर्यादा में राम तुम्हें मिल जाएंगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। राम मिलेंगे हर मर्यादा भाषा में, उच्च प्रमाणित पौराणिक परिभाषा में, राम मिलेंगे आदि जाति में, वाह। राम मिलेंगे भरत सरीखा जीने में, राम मिलेंगे सदा हनुमान के सीने में, पथ पर सुंदर ठाम तुम्हें मिल जाएंगे, मर्यादा में राम तुम्हें मिल जाएंगे। राम मिलेंगे हर उत्तम उत्कृष्टों में, रामचरितमानस के हर एक पृष्ठों में, राम मिलेंगे हर कण हर सृष्टि में, राम मिलेंगे समता में समदृष्टि में, राम मिलेंगे तम को हरती रविता में, सुंदर सहज सुशील काव्य में कविता में, अंतर्हित अभिराम तुम्हें मिल जाएंगे, मर्यादा में राम तुम्हें मिल जाएंगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वैभव पालीवाल वैभव अवस्थी सम्मान करें। और अगले क्रम में भाई धर्मेंद्र खरेरा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। धर्मेंद्र जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अतिशीघ्र मंच पर आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। कुंवर प्रजापति से मेरा अनुरोध है वो तालियां बजाते रहें। महेश डांगरा से मेरा अनुरोध है मोबाइल ट्रेन में बैठकर देखें, यहां पर केवल तालियां बजाते रहें। एक बार पूरा सदन जोरदार मिलकर तालियां बजाइए। स्वागत भाई। हेलो वर्णानाम अर्थ संघानाम रचनानाम छंद शामति। देखिए स्पीड इसलिए बढ़ानी पड़ी क्योंकि वो 2.5 मिनट में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैंने भैया को 2.5 मिनट का थोड़ी और बढ़ा लो। बहुत अच्छा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रचनानाम छंद शामति मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय दादा को प्रणाम करता हूं। और लीजिए सीधे सीधे देखिए मैंने आया था मैं अंगार सुनाने के लिए था, लेकिन भंगारी सुन लीजिए। बिना भूमिका के शुरू करता हूँ कि करोड़ों का हो मालिक फिर भी वो कंगाल होता है, करोड़ों का हो मालिक फिर भी वो कंगाल होता है, जो दिल का साफ होता है वो माला माल होता है। हो जब जब हाथ देखो सगाई के दिन लुगाई मत ले जाओ, कविता पूरी सुनो कि करोड़ों का हो मालिक फिर भी वो कंगाल होता है, जो दिल का साफ होता है वो माला माल होता है। हो जब जग हाथ ना पीले सुनो हर एक कुंवारे में, हाई कलल चाई नजरों वाला वो पटलाल होता है। बहुत अच्छे। हाई कलल चाई नजरों वाला वो पटलाल। बहुत अच्छे। किया है इश्क तो फिर इश्क में कंगाल हो जाऊं, किया है इश्क तो फिर इश्क में कंगाल हो जाऊं, नहीं चाहत है मेरी ये कि माला माल हो जाऊं।
बस एक चाहत रही है इश्क में मेरी सुनो प्रिय तुम, बस एक चाहत रही है इश्क में मेरी सुनो प्रिय तुम, बनो अगर तुम बबीता जी मैं जेठालाल हो जाऊं, बनो अगर तुम बबीता जी मैं जेठालाल हो जाऊं। और अंतिम एक छंद सुना के मैं अपना स्थान ग्रहण करूं। स्वागत स्वागत ले लो भैया। कि एक शाम आई थी जो फॉलो रिक्वेस्ट एक भैया आपके काम की चीज, कि एक शाम आई थी जो फॉलो रिक्वेस्ट एक फॉलो बैक करके आराम से चले गए, और पूरे चेहरे पे हाथ बस देखी एक आंख एसिडिटी देखी उसी शाम से चले गए, और चश्मे वाली लिमोजी और लिखा गर्ल क्रेजी इट्स चंचू वाले उस नाम से चले गए, और चंचुमान बतियाते रहे चंपालाल जी से, सुनो यार हम इंस्टाग्राम से चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। वैभव अवस्थी, वैभव पालीवाल, स्वागत करें, सम्मान करें। अगले क्रम में भाई रामराज शर्मा, भारत पुत्र, ओजस्वी धारा के अद्भुत तेवर, मुरैना में पता नहीं कहाँ से आए हैं, ये अम्ब्राह से आए हैं हमारे मत। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अनिल मुदगल इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। सबसे पहले मैं वीणा पाड़ी के चरणों में शस्त्र नमन करता हूँ, और जिसके उत्सव में आया हूँ श्री प्रकाश पटारिया दत्तू जी के चरणों में शस्त्र नमन करता हूँ। और जिस नगरी में आया हूँ, एक निवेदन मैं सबसे कर दूं, काव्य पाठ करने के बाद कोई कहीं नहीं जाएगा, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, वो भोजन व्यर्थ नहीं होना चाहिए, अन्न देवता का सबको पाप लगेगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, भोजन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब के सम्मान में। और जिस नगरी से आया हूँ मैं महाकाल की नगरी में हूँ, इसलिए मैं महाकाल को मैं शस्त्र नमन करता हूँ। स्वागत भाई। आपने ओज की, जब से मैं कल से आया हूँ तब से ओज 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 और रोज रोज, और भाई अभी मैं देख रहा हूँ कि माला पिदी समय समाप्त। अब तो बोझ लगने लगा है भाई साहब। स्वागत पढ़ो। तो मैं कहूंगा कि भाषा के दर्द की वेदना कहेगा कौन? भाषा के दर्द की वेदना कहेगा कौन? जो देश पर मर गए उनकी कहानी लिखेगा कौन? जो देश पर मिट गए उनकी कहानी लिखेगा कौन? जब हम ही लिखते हैं युवतियों के 16 श्रृंगार, हम ही लिखते हैं युवतियों के 16 श्रृंगार, तो भगत जैसे शहीदों की कहानी लिखेगा, तो भगत जैसे शहीदों की कहानी लिखेगा। और चार पंक्ति और कि हे भारत तेरे चरणों में मैं सत नमन करता हूँ, अंबर तक ऊंचा भाल रहे बस यही प्रार्थना करता हूँ, दुनिया की सारी ताकत भी तुझको नहीं झुका पाएगी, पर मैं घर के ही गद्दारों में बढ़ता हूँ, पर मैं घर के ही गद्दारों से टुकड़ों में बढ़ता हूँ। एक हुई है सुमन, सुमन है लेकिन लगा तो नहीं, संसद में क्या कहते हैं, अपभाषण सुनगा, तो उनको कहना चाहूंगा मैं कि उठो, कि कब तक झेलोगे बिच्छू के डंकों को, मिसलना भी तुम्हें सीखना होगा। झुकोगे अगर तो झुकते ही चले जाओगे, सदियों तक फिर तुम्हें रोना ही होगा। उठो, बचाओ अपने अस्तित्व को, इन बिच्छुओं की साजिश को समझना ही होगा, जो लगे हैं माँ भारती को चुनने में, ऐसे बिच्छू के डंकों को तोड़ना ही होगा, ऐसे बिच्छू के डंकों को तोड़ना ही होगा। और राणा सांगा की बात करते हैं, राणा सांगा की बात करते हैं, तो मैं राणा सांगा की चार पंक्ति बताता हूँ। राणा सांगा कौन है? कि 80 घाव लगे हैं, चीख कर चिल्लाकर ये सिद्ध कर दिया, कविता मर गई है इन कवियों के ढेर में। वाह वाह, जियो प्यारे जियो भाई। पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ स्वागत वैभव अवस्थी, और गौरव से अनुरोध है कि वो स्वागत कर दें, सम्मान कर दें। और अगले क्रम में कल्पेश प्रजापति जी, वो भी ग्वालियर से हमारे मध्य में हैं, जहां कहीं भी हो गौरव प्रजापति जी, कल्पेश प्रजापति जी जहां कहीं भी हो सशरीर मंच पर आ जाएं, और हम सभी एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजाते हैं। अनुभवी शर्मा से भी मेरा अनुरोध है, तालियां बजाने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, पानी पी पी कर मंच पर कविता हो रही है,
पूरा सदन भरपूर तालियां बजाएं। मंच से भी अनुरोध है, मंच भी जीवंत बनाए रखें। क्या है ना कि कल से बाहर आ जाके पानी पी पी के मन भर गया, तो अब तो ऐसा लगता है प्यासे ही बैठे हैं। अब जब मंच पे आ गए तो ऐसा लगा कि पानी पी लेना चाहिए, कि नहीं तो फिर कविता नहीं हो पाएगी, है ना। और समय की परिस्थिति तो कितनी गंभीर हो गई है। अगर यही समय की परिस्थिति बचानी होती तो कल अपन कह देते कि समय की सीमा में पढ़े, तो आज ये परिस्थिति गंभीर इतनी नहीं होती। माफी चाहूंगा। अरे बिल्कुल चाहो, बिल्कुल चाहो, चाहनी भी चाहिए तुम्हें। चले आप देखें, कुछ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि घर का चिराग खोटा नहीं हो सकता, जो माफी मांगे छोटा नहीं हो सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। घर का चिराग खोटा नहीं हो सकता, जो माफी मांगे छोटा नहीं हो सकता। बेटे के कंधे पर बाप तो हो सकता है, बाप के कंधे पर बेटा नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आभार, जिंदाबाद। और 4 पंक्तियां देखें। यहाँ हर किसी को रांझे सी हीर चाहिए, उधर पाकिस्तान को भी कश्मीर चाहिए। वाह, अच्छा है, अच्छा है तो कांत, वाह वाह वाह। यहाँ हर किसी को रांझे से हीर चाहिए, उधर पाकिस्तान को भी कश्मीर चाहिए। किसी को चाहिए महलों का तख्ते ताज, और किसी को नोटों पर तस्वीर चाहिए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। आभार। 4 लाइन की और देखें, मुक्तक देखें कि हाँ माना कुछ लोगों की अच्छी तकदीर नहीं होती, हाँ माना कुछ लोगों की अच्छी तकदीर नहीं होती, पर ये भी सबके जैसी सबकी तकदीर नहीं होती। हाँ माना कुछ लोगों की अच्छी तकदीर नहीं होती, पर ये भी सबके जैसी सबकी तकदीर नहीं होती। अपनी मेहनत का खोया सिक्का तब जा मालूम हुआ, वाह वाह वाह। अपनी मेहनत का खोया सिक्का तब जा मालूम हुआ। पुरखों की वसीयत यारो अपनी तकदीर नहीं होती। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। पुरखों की वसीयत यारो अपनी तकदीर नहीं होती। और ये 2 लाइनें देखें। पुरखों की वसीयत यारो अपनी तकदीर नहीं होती, और कहते हैं हाथों में होती है तकदीर लिखी सबकी। वाह वाह वाह। और कहते हैं हाथों में होती है तकदीर लिखी सबकी। क्या जिनके हाथ नहीं होते उनकी तकदीर नहीं। वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा मुक्तक है, बहुत अच्छा। वाह वाह, बहुत बधाइयाँ, बधाई बधाई भाई, बहुत अच्छा। श्रेष्ठ मुक्तक है, बहुत अच्छी। वाह, मैं समझ चले नहीं, आपकी इच्छा है मैं बिल्कुल पढ़ दूंगा। सुने फिर कुछ और पंक्तियां सुन लें। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सम्मान घट रहा है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ ही लेता हूँ। सुने, घटाओ घटाओ, स्वागत। नहीं अच्छा लग रहा है। अपना मंच आखिरी की 4 लाइनें पढ़ देता हूँ, फिर भी हमारे और भी कभी बैठे। सोने की थाली हो तो चांदी कैसी लगेगी, सोने की थाली हो तो चांदी कैसी लगेगी, गर ना हो ढोल ताशे शादी कैसी लगेगी। कागज के घर बना के जो रहते हैं यहाँ पर, उनको तो हवा यार आंधी जैसी लगे। वाह वाह वाह। वैभव अवस्थी, वैभव पालीवाल, तुरंत सम्मान करें भाई का। बहुत अच्छा श्रेष्ठ काव्य पाठ विकास बघेल जी द्वारा किया गया। एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजाइए। अरे मैं पहले वाले की कह रहा था यार, समझते नहीं हो तुम। कल्पेश प्रजापति जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। हेमंत विशाल जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। जितने भी ग्वालियर से लोग आए हैं उनसे मेरा आग्रह वो तालियां बजाते रहें। एक भी तालियां नहीं बजा रहा ग्वालियर वाला भाई। हेमंत विशाल जी। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में नमन करता हूं।
आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ, दद्दा जी को नमन करता हूँ। मैं श्रृंगार का कवि हूँ। एक दो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि महबूब हार कर हंसने वाले, महबूब हार कर हंसने वाले, जाने क्या खोने पर रोते हो। महबूब हार कर हंसने वाले, जाने क्या खोने पर रोते हो। मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ कि गीत तुमको सुनाकर चला जाऊंगा। ठीक है भाई साहब, वाह वाह वाह। ये आप सभी कवियों की तरफ से पढ़ता हूँ कि गीत तुमको सुनाकर चला जाऊंगा, अपनी दौलत लुटाकर चला जाऊंगा, आपके साथ जी लूं पहर दो पहर, आपके साथ जी लूं पहर दो पहर, और फिर मुस्कुरा कर चला जाऊंगा, और फिर मुस्कुरा कर चला जाऊंगा। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ कि गीत फिर वो कभी मैंने गाया नहीं, गीत फिर वो कभी मैंने गाया नहीं, लौट कर बाद में सा बनाया नहीं, चाहता था कि घर लौट जाऊं मगर, चाहता था कि घर लौट जाऊं मगर, फिर किसी ने भी वैसे बुलाया नहीं, फिर किसी ने भी वैसे बुलाया नहीं। और चार पंक्तियां पढ़ता हूँ और उसके बाद अपना स्थान लूंगा कि सभी रिश्ते निभाना मुझे तुम भूल जाना, सभी रिश्ते निभाना मुझे तुम भूल जाना, खुशी के गीत गाना मुझे तुम भूल जाना, सभी रिश्ते निभाना मुझे तुम भूल जाना, खुशी के गीत गाना मुझे तुम भूल जाना। सुनो तुम जा रही हो, सुनो तुम जा रही हो, दुआ भी लेती जाओ, सुनो तुम जा रही हो, दुआ भी लेती जाओ, खुशी से घर बसाना मुझे तुम भूल जाना। बाबा महाकाल की नगरी में हूँ, चार पंक्तियां लेके जगह लूंगा कि आज सभी कल हो जाएंगे, पंक्तियां सुनना कि आज सभी कल हो जाएंगे, कर्म कर्म सभी फल हो जाएंगे, काल काल सभी प्रश्नों के उत्तर, काल काल सभी प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न स्वतः हल हो जाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत 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 अच्छे। एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई के सम्मान में। आदरणीय श्रीपाल जी से मेरा अनुरोध है कि वो तालियां बजाते रहें। निर्भय निश्चल जी से अनुरोध है तालियां बजाते रहें। तालियां बहुत महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम को जीवंतता प्रदान करने के लिए। मेरा अनुरोध है अंशु छौकर अवनी जी से, देश की बहुत लाडली कवित्री हैं, ओजस्वी धारा की तेजस्वी कवित्री हैं। उनकी कविता की धार से हम सभी लोग आज अवगत होंगे, उनकी कविताएं ही उनका परिचय है। मैं उनसे आग्रह करता हूं, बड़े ही सम्मान के साथ पूरे सदन से आग्रह करता हूं, तालियां बजाकर उन्हें आमंत्रित करिए। आदरणीय बहन जी अंशु छौकर जी। हाँ बिल्कुल, नहीं समय तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। दीदी उतनी देर में काव्य पाठ करेंगे जितनी देर में मैगी बन जाती है। ये मंच अनिल मुदगल और सुनने वाले भी मेरे और मंच पर बैठेगा वे भी मेरे, तो आप सोच लीजिए कि मैं बिंदास आजाद। हाँ माता बागेश्वरी को सब नमन नमन, समृद्ध मंच को नमन नमन, दादाजी के श्री चरणों कोटि कोटि वंदन। और चंद लोग इज्जत रख लेना थोड़ी सी। भाई साहब राष्ट्रीय कवि आदरणीय अजय अटल भैया से निवेदन है, फोन फोन करके जेल में बहुत अच्छे थोड़ी सी तो सुनिएगा।
2 मिनट में मिले 4 मिनट में बोल रही हूँ। वैसे भी लड़की से 5 मिनट तक तो कुछ नहीं कहा जाता है कि वो 5 मिनट आधा घंटे में। सुनिएगा दादाजी, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब है। हाँ उसी हिसाब से पढ़े। हाँ उसी हिसाब से पढ़ेंगे। जीवन का अवसर अलवेला तुम्हें मुबारक, जीवन का अवसर अलवेला तुम्हें मुबारक, और सुखद जश्न खुशियों का मेला तुम्हें मुबारक। जीवन का अवसर अलवेला तुम्हें मुबारक, और सुखद जश्न खुशियों का मेला तुम्हें मुबारक। हर दिल में तस्वीर तुम्हारी बनी हुई है, जन्म दिवस की पावन बेला तुम्हें मुबारक। जन्म दिवस की पावन बेला। और मैं अपने उसी रूप में आती हूँ कि जो गीत जमाने को भाया वो गीत सुनाना बाकी, जो गीत जमाने को भाया वो गीत सुनाना बाकी है। इन चूड़ी वाले हाथों से तलवार चलाना बाकी है। तो छूटना जो थार पर जो देखे सबको ज्वालासी, आँखों में मुठिया भाभी अंगारा डालना बाकी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हो जाए वैसे कोई बात नहीं है। और मैं एक चीज कहूंगी, वैसे तो रामजी लाल नाम है मेरे भैया ने नवाजी लाल रख दिया बहुत अच्छा, और मेरे उसके घर में 1.5 किलोमीटर का फासला है। मैं भी वही तो मैं डायरेक्ट सीना तान कर कहती हूँ कि जिनके बारे में ये भी नहीं पता कि उनका इतिहास क्या था तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 5 साल की ससुराल राजनीति में मिल जाती है तो उनकी जीत लड़खड़ाने लगती है। तो मैं यही कहूंगी क्या राजनीति का रंग चढ़ाया सत्ता के मनमारों को, बहुत सुस्त समय में बात कहूंगी। क्या राजनीति का रंग चढ़ाया सत्ता के मनमारों को, कुर्सी की गरिमा समझा जो संसद में चाचारों को। क्या राजनीति का रंग चढ़ाया सत्ता के मनमारों को, कुर्सी की गरिमा समझा जो संसद में चाचारों को। अरे तवाइफ भी मुजरे में मस्त चुनिंदा रहती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह। अरे तवाइफ भी मुजरे में मस्त चुनिंदा रखती है। अरे खुले आम आजादी देती, अरे खुले आम आजादी देती भारत के। वाह। क्या खुले आम आजादी देती। नदी भी है, देखिएगा। नदी बहती चले कई संदेश ले, बन किनारा सदा खुद इसे देख ले। यह सिखाती हमें, यह सिखाती हमें, कर बुराई दहन, इस धरा को नमन, इस धरा को नमन। ऐसे गीत थोड़ा बड़ा है, कम कर दे रहा हूँ। अंतिम में एक मुक्तक आप सभी अपना आशीष दें कि मैं भी महान कवि बन जाऊं। माटी हूँ चंदन बन जाऊं, हर दिल का बंधन बन जाऊं। दया आपकी हो जाए तो मैं मनीष नंदन बन जाऊं। दया आपकी हो जाए तो मैं मनीष नंदन बन जाऊं। और जो अंतिम श्रृंखला में भाई साहब बैठे हैं, भाई स्वागत कर दो। आप सभी लोग तालियां बजा दो। हमारी कैमरे की जिम्मेदारी जिनके पास है, अमन भाई साहब के पास, वो तक तालियां बजाना सीख गए हैं, लेकिन आप सभी जो दिन रात कविताएं पढ़ते हैं वो तालियां बजाना नहीं सीख पाए। मेरा निवेदन है अगले क्रम में पंडित अतुल पांडे जी, ओजस्वी धारा के तेजस्वी तेवर, अयोध्या उत्तर प्रदेश से हमारे मध्य में है। जहां कहीं भी हो, क्या नाम है, पंडित अतुल पांडे जी से मैं आग्रह करता हूं वो पढ़ दें। नहीं, अध्यक्षी काव्य पाठ नहीं होना किसी का। अध्यक्षी काव्य पाठ तो दादा ही करेंगे, आप पढ़ें। भाई माँ सास को प्रणाम, मंच को प्रणाम, और नीचे हमारे बैठे हुए ऊपर नीचे कवियों को प्रणाम। स्वागत स्वागत। मैं
अभी होली हमारी बहनों ने बड़ी मेहनत करी, गुजिया बनाई, रात भर जगी और सुबह सुबह पतिदेव जी मिले तो उन्होंने क्या कहा देखिए, आनंद लीजिए। पति जी बोले पत्नी को देखकर, वाह, कि दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें। पत्नी बोली चुल्लू भर पानी में डूब मर कर भी क्या सकता है। ताली बजा भाई। वाह। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हास्य का सुनो, मजा लो, बाकी और ये तुम्हारा वीर उर रस हमारी समझ में नहीं आता। हाँ, आगे बढ़े। मैं आ रहा था सफर में तो देखिए क्या हमारे साथ घटना घटी, आनंद लो। अब केवल 1-2 रह गए हैं, बाकी तो और सब शहीद हो चुके। वाह। तो सफर के दौरान पास बैठी महिला, वाह, सफर के दौरान पास बैठी महिला मुस्कराई। मैंने भी बात आगे बढ़ाई। वाह। मैंने उसे घूर कर देखा, उसने खींची लक्ष्मण रेखा, बीच में ही टोका, घूरने से रोका। पकड़ी मेरी कलाई, ये पकड़ी मेरी कलाई, हाथ पे बंधी राखी दिखाई, बोली भैया ये रक्षाबंधन के पर्व पर आपके हाथ में मैंने ही धागे बांधे थे और अपने अपने बीच के फासले साधे थे। अरे थोड़ी शर्म खाओ, इन राखी के धागों को ले जाओ, राखी के धागों को ले जाओ। बजाओ भाई, बजाओ रहो, बहुत बजाई ताली हमने। अब आते हैं थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। हमारी पत्नी बीमार थी तो ये भैया कहाँ गए श्रीपाल, ये देखने आए, ये पीछे वाले। अब देखिए क्या हुआ, इनसे बातचीत हुई मेरी, तो वही जो है मैं आपको सुना रहा हूँ कि पत्नी जी की बची थी कुछ ही सांसें शेष, और आए उनको देखने मेरे मित्र विशेष। मैंने कहा विशेष व्यर्थ व्याकुल होते हो, अरे मेरी आंखें शुष्क मित्र तुम क्यों रोते हो। वाह। बोले सखा विशेष बताऊं कैसे तुमको, पत्नी तेरी प्यार करे थी ज्यादा मुझको। बजाओ भाई, बजाओ बजाओ बजाओ। हाँ, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा। दद्दू सामने बैठे हैं, आप पहनाओगे नहीं करोगे क्या, तुम्हारे हाथ सही नहीं। चलो कोई बात नहीं। दद्दू बैठे हैं, जन्मदिन है, बहुत बहुत आपको जो है मुबारकबाद बेधड़क की। और एक हुंडली से आपको वो करता हूँ कि कवियों केर जमावड़ा महाकाल के द्वार। एक हुंडलिया छंद देखिए, कवियों केर जमावड़ा महाकाल के द्वार, गीत गजल रस छंद से करिए वंदनवार। बहुत अच्छे। वाह। गीत गजल रस छंद से करिए वंदनवार। वाह। और करिए वंदनवार होय पुष्पों की वर्षा, करिए वंदनवार होय पुष्पों की वर्षा। और कवि मित्र के संग मित्र मानव मन हर्षा। ये जो कवि मित्र हमारे बैठे हैं, खूब प्रफुल्लित हो गया दिल। बजाओ ताली, बजा रहो। और कहे बेधड़क बंधु प्यार का हार डालिए, कहे बेधड़क बंधु प्यार का हार डालिए, और सुंदर सपने मित्र दिलों के द्वार पालिए। वाह। आगे लिखे, चलते हैं एक कुंडलिया और लो। हंसी की बात आती है, गंदी बात नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात करें हंसी के नाम पर। वाह। हंसी लिखो अच्छी लिखो, हंसी लिखो अच्छी लिखो, सभी करेंगे याद। और मंचों पर मिलने लगी नंगेपन को दाद, मंचों पर मिलने लगी नंगेपन को। बजा रहे हो भाई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। नंगेपन को दाद कवि ने हदें पार की। इधर उधर मतलब क्या होता है आप लोग सब देखते हो, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। नंगेपन को दाद कवि ने हदें पार की, और फूहड़ता की बाढ़ नग्नता धुआंधार की। फूहड़ता की बाढ़ नग्नता धुआंधार की। कहे बेधड़क बंधु चुटकुले खूब सुनावें, कहे बेधड़क बंधु चुटकुले खूब सुनावें, और रच पैरोडी गीत मीत का मन बहलावें। वाह, बहुत अच्छे भाई वैभव। अब एक गीत से जोड़ना चाहता हूँ
महाकवि नहीं बनाना चाहता हूँ, या वो कौन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि छोड़िए, मैं गीत पे आता हूँ। दादा दादा समय की थोड़ी बाध्यता है। हो गया, अब कोई बाध्यता नहीं, हम ही रह गए, शेष विशेष समय तो गया। अभी और भी मंच की राजा बैठे हुए, शांत रहो। आप जानते हैं, पहले भी जानते हैं मुझे। एक बंदे का गीत पढ़ेंगे दादा, एक बार पढ़ूंगा जोरदार तालियां पूरा। सभी लोग बजाएं। सुनो, शांति के साथ सुनो। स्वार्थ में बिकता ईमान और फिर भी अपना देश महान। ये बेधड़क है, ये जो पकड़ने से छोड़ते नहीं है। स्वार्थ में बिकता ईमान फिर भी अपना देश महान। न्याय व्यवस्था के परिवेश रिश्वत देकर छूटते केस और आतंकों का फैला दर, जनमानस का चिंता कर, जन रक्षा पर खड़े सवाल, लोकतंत्र के बिगड़े हाल। पास में चौकी बैठे साहब और भरी दोपहरी लल्ला गायब। पास में चौकी बैठे साहब, भरी दोपहरी लल्ला गायब, और साहब डाकू एक समान, फिर भी अपना देश महान। अब बजाओ ताली। 3 बंद का गीत है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बदअमनी फैली अब देश और घर बाहर है मचा कलेश। फन फैलाए बैठे सर्फ, नहीं जानते एक भी हर्फ। भाई भतीजा बाद के दौर, चोर उचक्को के सिर मार, और पुलिस महकमे पे भी गाज। थाने हुए राज के साज, और बॉर्डर पर डिप्टी कप्तान, फिर भी अपना देश महान। बजाओ। भ्रष्टाचार मिटाए कौन? भ्रष्टाचार मिटाए कौन? और सीएम पीएम डीएम मौन। ठाड़ी गाड़ी बैठे शेर, और ठाड़ी गाड़ी बैठे शेर, डाल डाल पर बैठे उल्लू। हाथ में बोतल और बांधे चुल्लू। खा गए राशन, पी गए तेल, भ्रष्टाचारी से कर मेल। मालावाल भय प्रधान, फिर भी अपना देश महान। यानी चोर डकैत बने प्रधान, फिर भी अपना देश महान। और आखिरी बंदा इसका कि राजनीति की दिशाएं बदली, सेब के भाव बिकती कदली। जात धर्म के बढ़ते भाव, लोकतंत्र के दिल में घाव। अशुभ शक्तियां करे प्रहार, राष्ट्र प्रहरियों करो विचार। ये जितने बैठे हैं इस बात पे विचार करो। रक्त बह रहा नदी व नाले, दुश्मन बने आज रखवाले। अंग के रक्षक लेते जान, और फिर भी अपना देश महान। इन्हीं शब्दों के बाद में अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मंचीय व्यवस्था से मेरा अनुरोध है कि वो सम्मान कर दें। आप सभी प्रेरित हुए होंगे निश्चित रूप से। समय की मर्यादाओं को आप सभी लोग समझे भी होंगे, किस तरीके से तोड़ी जाती हैं, ये भी समझे होंगे। हम सभी जोरदार तालियां बजाते हैं। अगले कवि के लिए पंडित अतुल पांडे जी हमारे मध्य में मंच पर उपस्थित हैं अयोध्या से। मुझे एक बार बता दीजिए कितने लोग अभी काव्य पाठ से शेष हैं जो नीचे बैठे हुए हैं। नीचे जो लोग अगर काव्य पाठ के लिए शेष रह गए हो तो हाथ ऊपर करें, मुझे बताएं। आदरणीय पंडित अतुल पांडे से मेरा अनुरोध है कि वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। हम सभी एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। हाँ बजाइए भाई। बीड़ा की झनकारों के संसार सुरों का गहरा हो, लहराते ज्ञान के सागर में एकाग्र शांत मन ठहरा हो। और ज्ञान बुद्धि विद्या की देवी हे वाघेश्वरी ये कृपा करो, हे बीड़ा पाणी कृपा करो कि ज्ञान की ज्योति जले अंतर मन और अंधकार पर पहरा हो। और इतनी स्पीड में इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि मंच की अपनी समय सीमा है। वाह। अयोध्या से उज्जैन 900 किलोमीटर की दूरी, 24 घंटे की यात्रा और 30 घंटे की प्रतीक्षा के बाद यह जो समय मिला है, इसी में अपना काव्य पाठ पूरा करने का प्रयास करता हूं। स्वागत मन आप सभी का मांगता हूं। और इस कवि सम्मेलन का अंतिम पायदान हूं मैं। यदि आप लोग अच्छे से सुन लेंगे तो मैं अच्छे से सुना दूंगा। अयोध्या से आया हूं। भगवान राम पर बहुत सारे बातें हुई, लेकिन यदि मैं राम पर कुछ ना बोलूं अयोध्या से आकर तो ये बहुत गलत होगा। हालांकि राम पर बातें हुई, राम कैसे अयोध्या में आए
इस पर अभी बातें नहीं हुई, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं, आप सभी का मन चाहता हूं। दादा, आपका विशेष मन चाहता हूं कि बता काल्पनिक प्रभु राम को मांग राम के साक्ष्य रहे थे। मैं बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात करूंगा, सीधे सीधे बात करूंगा। बता काल्पनिक प्रभु राम को मांग राम के साक्ष्य रहे थे, वोट बैंक की लालच में जो अनुचित बातें बाच रहे थे, मुंह की खानी पड़ी उन्हें है राम साक्ष्य दे आए हैं। वर्ष 500 का तपस्या राम अयोध्या आए हैं। अरे मंदिर है तैयार भव्य है सजी अयोध्या दुल्हन सी, है कष्ट उन्हें जो चाह रहे थे रहे अयोध्या बिरहन सी। अरे बिरह के बादल भी सन 90 में अयोध्या पर छाए थे, जब मृतक मुलायम कार सेवकों पर गोली चलवाए थे। भय का वातावरण बना था, अयोध्या डरावनी लगती थी, राम लला की धाम अयोध्या पुलिस छावनी लगती थी। भक्तों की भावनाओं पर था नृशंस शासनिक वार हुआ, निहत्थे कार सेवकों का था निर्मम नरसंहार हुआ। साधु संतों की छाती में सरकारी गोली गड़ी मिली और अनेकों नौजवान लाशें धरती पर पड़ी मिली। भक्तों के रक्तों से अयोध्या की सरयू की भक्तों के रक्तों से अयोध्या की पावन धरती हो गई लाल। सरयू के तट पट गए सबों से सरयू शोणित हो गई लाल। चीखे चीतकारे भगदड़ थी, भक्तों ने रक्त बहाया था, पर बलिदानों के बदगुंबद पर चढ़कर भगवा फहराया था। बहुत अच्छे भाई साहब। बलिदानों के बलगुंबर पर चढ़कर भगवा फहराया था। भक्तों के रूप में साक्षात मानो हनुमान ही आए थे। जय जय श्री राम की ध्वनियों से धरती अंबर थर्राए थे। शासन के क्रूरित कृत्यों से कार सेवा में वृद्धि हुई, सनातन शक्ति संयुक्त हुई और राम काज की सिद्ध हुई। सन 92 में मुगल काल की अनिष्ट छवि वह नष्ट हुई और भक्तों के हाथों भारत की कलंकित बाबरी ध्वस्त हुई। वाह, बहुत अच्छे। भक्तों के हाथों भारत की कलंकित बाबरी ध्वस्त हुई। तत्पश्चात तुष्टीकरण के तुच्छ राजनेता गढ़ के आग में घी का काम किए हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के। विषय विश्व की दृष्टि में आया, राम गए न्यायालय में। विषय विश्व की दृष्टि में आया, राम गए न्यायालय में। स्वास्थ्य केंद्र के सुझाव किसी ने रुचि दिखलाई विद्यालय में। स्वास्थ्य केंद्र के सुझाव किसी ने रुचि दिखलाई विद्यालय में। और सत्य सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी विपक्षी है वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कथित धर्मनिरपेक्षी है। वाह, वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कथित धर्मनिरपेक्षी है। उसने मंदिर में अवरोध हेतु सारे कानूनी कील ठड़ाए। उसने मंदिर में अवरोध हो कार्य सारे कानूनी कील ठड़ाए। और विपक्ष से कांग्रेस ने 24-24 वकील लड़ाए। सत्य सनातनियों पर जिसका संहार हुआ है, सत्य सनातन पर पहले से कांग्रेस पर हार हुआ है। सनातनियों का अपमान और सनातन का संहार हुआ है। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। स्वागत समिति से मेरा अनुरोध है, वैभव अवस्थी जी, गौरव जी संयुक्त रूप से स्वागत करें, सम्मान करें भाई का, माल्यार्पण करें, पटका उड़ाएं। हम सभी एक बार जोरदार तालियां भाई के सम्मान में बजाते हैं। महेश डांगरा हाथ ऊपर करके तालियां बजाएगा। आइए मैं अनुरोध करता हूं, अब सभी का लगभग काव्य पाठ हो चुका है, हम मंचीय परंपरा की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, जिसमें श्रद्धेय दादा श्री दिनेश प्रभात जी जिन्होंने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रहण करी, श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटेरिया जी, आदरणीय भाई साहब डॉक्टर अजय अटल जी, मैं आप तीनों से प्रार्थना करता हूं कृपया मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। और मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं, मेरा उनसे अनुरोध है जिन्होंने काव्य पाठ कर लिया है वो नीचे की पंक्तियों में अपना स्थान ग्रहण करें। मंच की थोड़ी देर की और औपचारिकताएं बची हैं। हम सभी एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। मेरा निवेदन अतुल पांडे जी से वो भी इन अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। और इसी के साथ मैं
निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय सोलंकी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी मंच पर आ जाएं, कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को दिव्यता भव्यता प्रदान करने में अपना विशेष सहयोग दिया है। हम उनका भी बहुत अभिनंदन करते हैं। कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और जो भी लोग मंचासीन अतिथियों से मेरा आग्रह है कि हमारे मध्य में प्रणीता पांडे जी जो कि जबलपुर से हमारे मध्य में आई हैं, और जो पीछे जो लोग हैं महेश डांगरा और अपने सभी पड़ोसियों को लेकर के आगे आ जाएं। अनुभवी शर्मा से मेरा अनुरोध है कि वो भी अपने पड़ोसियों को लेकर आगे आ जाएं जल्दी अतिशीघ्रता से। डॉक्टर साहब में से मेरा अनुरोध है कि वो भी आगे आ जाएं। मंचासीन हमारे सभी समस्त सम्मानित अतिथिगणों से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे मध्य में एक ऐसी देश की लाडली कवित्री जो जबलपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने मंचीय व्यवस्था में अपना विशेष सहयोग दिया है, कार्यक्रम की संयोजिका प्रणीता पांडे जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मंचासीन अतिथियों के द्वारा वो अपना स्वागत सम्मान ग्रहण करें। मैं अंशु छोंकर जी से अनुरोध करता हूं, श्रद्धेय दादा दिनेश प्रभात जी से अनुरोध करता हूं, श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटेरिया जी से अनुरोध करना चाहता हूं, आदरणीय दादा डॉक्टर अजय अटल जी से अनुरोध करता हूं, आदरणीय सोलंकी जी से अनुरोध करना चाहता हूं। हम सभी प्रणीता मांडे जी का जो कि जबलपुर से हमारे मध्य में है, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर आपके सम्मान की जिम्मेदारी प्रणीता मांडे जी के कंधों पर थी, उससे पूर्व में अनुभवी शर्मा जी के कंधों पर थी। मैं चाहता हूं अनुभवी शर्मा भी मंच पर आ जाएं। अनुभवी शर्मा अतिशीघ्र मंच पर आ जाएं। अनुभवी शर्मा से भी मेरा अनुरोध कि वो भी अपना सम्मान स्वागत ग्रहण करें। आदरणीय दादा दिनेश प्रभात जी, श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटेरिया जी, अनुभवी शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। आदरणीय सोलंकी जी, आदरणीय दीदी अंशु छोंकर जी, डॉक्टर अजय अटल जी, आशीर्वाद स्वरूप श्रद्धेय दादा भी आशीर्वाद दें अनुभवी शर्मा जी को। इन्होंने विशेष सहयोग कार्यक्रम के लिए दिया है। हम बहुत बहुत इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इतनी जोरदार तालियां आपको बजानी है तो रहने दो। अब तो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, अब तो आपकी थोड़ी ऊर्जा बढ़नी चाहिए। भोजन की व्यवस्था भी है, बजाएं जोरदार तालियां। इस प्रकार ये 68वां जन्म दिवस आदरणीय दद्दू श्री प्रकाश पटेरिया जी का महोत्सव जो उत्सव था महोत्सव में परिणित हुआ। मैं बड़े भाई राणा मुनि प्रताप जी को आभार व्यक्त के लिए आमंत्रित करता हूँ। राणा मुनि जो लोग जहां खड़े हुए हैं वहीं पर बैठ जाएं, चाहे कुर्सी हो या ना हो। मेरा निवेदन है भाई सब बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। थोड़ी धृष्टता करना चाहता हूं मैं, चूंकि ये क्रम भी नहीं है।